आप में से बहुत सारे बच्चे या तो पज़ल बना ही नहीं पाते हैं या तो उसको सॉल्व करने में बहुत लंबा समय लेते हैं। ये 5 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसा ही होगा। इस वीडियो में आपको ये 5 गलतियां भी बताऊंगा और इनको कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और 5वीं गलती तो बहुत छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान एग्ज़ाम में वही कराती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो अगर मैं पज़ल की बात करता हूँ, आपको पता होगा एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो पज़ल्स का ही होता है, चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो। अगर वही आपका वीक है तो समझिए आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो अगर मैं सबसे पहली गलती की बात करूँ जो पज़ल में आप करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस में करें चाहे वो एग्ज़ाम में करें, वो होता है पहली टाइप के वो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब पज़ल वो सॉल्व कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं और फिर उसी से सॉल्व करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन को बार बार पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ये बहुत आसान अगर क्वेश्चंस हैं तब तो वो लागू हो जाता है सही तरीके से, लेकिन जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उसमें से 80% जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लागू नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप कंडीशन नहीं लिख रहे हैं तो आप अपना समय बहुत वेस्ट करेंगे बार बार कंडीशंस को पढ़ के। दूसरी चीज़ इसी में आती है कि या तो आप कंडीशन लिख रहे हैं तो उसे बहुत अटपटे तरीके से लिख रहे हैं, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दे रहे हैं। इस वजह से कई बार आप दो कंडीशंस को मिला करके चीज़ें पढ़ लेते हैं और वो आपको गलती करवाता है और वो मिस्टेक आप सोचते हैं तो फिट बैठ ही नहीं रहा और यहीं से आपकी पज़ल में समय लगना शुरू होता है। फिर से आप रीचेक करते हैं तो पता चल जाता अच्छा ये दो कंडीशन अलग अलग थी, मैंने मिला करके लिख दी। दूसरी जो गलती करते हैं बच्चे वो ये होता है कि मान लीजिए पहली कंडीशन आप ठीक ठाक लिख रहे हैं, जब आपसे पज़ल थोड़ा बहुत सॉल्व होने लगती है तो आप बहुत लंबे समय तक केवल एक लेवल के पज़ल तक ही अपने आप को स्टक कर लेते हैं। वो खुशी महसूस होती है कि हमने एक पज़ल सॉल्व कर लिया, अब प्रीलिम्स के लेवल से आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर एक टाइप का ही केवल सवाल हम करने लग जाते हैं। जैसे अगर मैं सर्कुलर सेटिंग की बात करूँ तो जितने पर्सन इनसाइड फेस करें केवल वही करूँगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करूंगा जिसमें कुछ पर्सन इनसाइड है कुछ पर्सन आउटसाइड है, क्योंकि वो मेरे से होगा नहीं। तो ये वाली जो गलती होती है इससे जो बच्चों का समय होता है बहुत ख़राब होता है और फिर एग्ज़ाम में फिर वो सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है। तीसरी मिस्टेक बहुत रिलेटेबल है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसके बारे में ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसको मैं कहता हूँ बफर मेमोरी का कम होना या फिर होना ही नहीं। बफर मेमोरी का मतलब ये होता है जब आप कंडीशंस को लिख रहे होते हैं तो आप कंडीशंस के प्रति अवेयर ही नहीं रहते हैं। मान लीजिए ए को लेकर के मैंने दो कंडीशन ऊपर लिखी हैं, तीसरी कंडीशन में नीचे लिख रहा हूँ और उसके बाद जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ए को लेकर के एक कंडीशन है, फिर मुझे बार बार जा करके देखना पड़ रहा है कंडीशन अच्छा ए को लेकर के और कहीं लिखी है क्या मैंने, तो इसमें ना समय बहुत ख़राब होता है। लेकिन अगर आप अवेयर रहते हुए कंडीशंस को लिखते हैं तो जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो आपको पता रहता है कि अच्छा मैंने ए को लेकर के एक कंडीशन लिखी, दो कंडीशन ऊपर भी मैंने लिखी है, दोनों को तीनों को मिला करके मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा सवाल सॉल्व होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंडीशंस को मिला करके सॉल्व करने पे आपका सवाल जल्दी सॉल्व होता है। लेकिन बफर मेमोरी की कमी होने की वजह से आप अवेयर नहीं रहते। जब कंडीशन लिख रहे हैं तो ख्वाबों ख्यालों में कुछ और चल रहा होता है जिस वजह से पता ही नहीं चल पाता आपने किसके बारे में क्या क्या कंडीशन लिखी हैं, वो दिमाग में रहता ही नहीं है और वो फिर आपका बहुत लंबा समय लेके जाता है। चौथी जो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं मिस्टेक होती है वो होती है लंबे कंडीशंस को सही तरीके से कॉम्प्रिहेंड ना कर पाना। अब एक लंबा अगर आपके सामने स्टेटमेंट लिख दिया गया, लंबा सेंटेंस या कंडीशन लिख दी गई है तो बच्चे उसी को 4 बार पढ़ते हैं फिर भी नहीं समझ पाते हैं और पता ही नहीं चलता क्या लिखना है। अब ऐसे में अगर आप 5वीं बार पढ़ के लिख भी लिए तो आपने अपना समय बहुत वेस्ट किया और ये भी चांसेस हैं कि आपने उसमें कुछ ना कुछ गलती भी कर दी हो। तो अगर लंबी स्टेटमेंट आपके सामने है तब आपको उसे ब्रेक कर करके जो है पढ़ना होता है कि एक कंडीशन आपने पढ़ ली, बड़ी कंडीशन में से एक पार्ट उसका पढ़ा, उसे आपने नोट डाउन कर लिया, फिर अगला पार्ट पढ़ा, नोट डाउन किया। ऐसे करके केवल एक बार आप पढ़ेंगे और आपकी पूरी कंडीशन जो है वो कवर अप हो जाएगी और आपको सही से पता रहेगा वो कंडीशन कहना क्या चाहती है। 5वीं जो मिस्टेक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि बहुत छोटी सी है तो वो है बैड हैंडराइटिंग। मतलब जब आप कंडीशन लिखते हैं और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अपने ही लिखे गए जो कंडीशंस होते हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बच्चे यू और वी में कंफ्यूज रहते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि एम के नीचे यू नहीं बैठेगा और आपने उसे लिख दिया और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद इतनी सारी कंडीशन होती है ना भूल जाता है, फिर आप सोच रहे हैं कि अच्छा एम के नीचे वी नहीं बैठ रहा है, तो आप सही कंडीशन बना भी रहे होंगे लेकिन कहीं पे एम के नीचे वी बैठ रहा होगा तो आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने लिख रखा है।
फिर आपको याद आएगा जब सारी पॉसिबिलिटी बना करके अरे एक भी सही नहीं हो रही, तो आप देखें कोई कंडीशन तो गलत नहीं लिखी है, तो आपको पता चलेगा अच्छा यू था, मैंने तो वी समझ लिया इसे। तो इसलिए अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अगर चीज़ों को सही तरीके से नहीं लिखते हैं, एम और डब्ल्यू एक ही तरह लिख रहा है, एस और 5 एक ही तरह दिख रहा है, तो ऐसे में गलतियां बहुत कॉमन होती हैं और इन गलतियों में आप अपना बहुत समय वेस्ट करते हैं। तो ये थी 5 मिस्टेक। अब मैं आपको एक एक मिस्टेक को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में बताता हूँ। जो सबसे पहली मिस्टेक मैंने आपके लिए कही थी कि अगर आप कंडीशंस को लिखते नहीं हो, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंडीशंस को आप प्रॉपरली लिखिए। हाँ, जो एकदम से आपको पता है कि अगर आपको बता दिया गया एक लीनियर डायग्राम है जिसमें कह दिया गया कि ए जो है लेफ्ट एक्सट्रीमेंट पे बैठ रहा है, तो उसे तो आप लेफ्ट एक्सट्रीमेंट पे बिठा दीजिए। लेकिन अगर ऐसा कह रहा है कि ए किसी एक्सट्रीमेंट पे बैठ रहा है, तब उसमें आपको थोड़ा सा कंडीशन लिखनी पड़ सकती है। तो आप कंडीशन जो ज़रूरी हैं, जितना ज़रूरी सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस भी बनती है ना। बहुत ऐसा तो है नहीं कि एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो आपने बना लिया, फिर दूसरे के लिए फिर से आपको पूरा कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। तो कंडीशन का लिखना बहुत ज़रूरी है और हर एक कंडीशन को प्रॉपरली स्पेस दे करके लिखेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं करें कि एक कंडीशन यहाँ लिखे दूसरी यहाँ लिख रहे हैं। इतना आपको सेग्रीगेट करके लिखना होगा कि आपको समझ में आए कि 2 कंडीशंस अलग अलग हैं। दूसरी मिस्टेक जो मैंने आपसे कहा था कि जब बच्चे स्टक हो जाते हैं एक ही लेवल पे, देखिए जब आप एक लेवल के सवाल लगभग करने लग गए, प्रीलिम्स लेवल के सवाल करने लग गए, तो आपको मूव करना होगा कि इजी से आपको मॉडरेट सवाल पे आना होगा। भले ही आपको शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा कि कठिन लगेगा कि अच्छा ये मॉडरेट वाला तो कठिन लग रहा है या फिर करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो मेंस के नंबर से निकलता है, प्रीलिम्स से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। वो तो नंबर जुड़ता भी नहीं है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको मूव करना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं कि आपने अगर दिन में 3 पजल लगाए हैं तो एक पजल मॉडरेट लेवल का लगा लीजिए। जब मॉडरेट लेवल के होने लग जाएं तो टफ लेवल का ऐसे ही ट्राई करिए। फिर आप दिन भर में केवल एक पजल अगर टफ लेवल का लगाएंगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से खुल जाएगा। तीसरी मिस्टेक जो मैंने आपको बताई कि आपकी बफर मेमोरी नहीं रहती है, तो उससे आप ऐसे निजात पा सकते हैं। जब आप कंडीशन लिख रहे हो तो आप प्रॉपर अवेयर रहें कंडीशन के प्रति। दिमाग में कुछ और ख्याल में नहीं चलना चाहिए, चाहे एग्जाम में हो चाहे प्रैक्टिस में हो, क्योंकि जब आप कंडीशंस के प्रति अवेयर रहते हैं ना, तो आपको वहीं से चीज़ें दिखने लग जाती हैं कि अच्छा ये 2 चीज़ें आपस में कंबाइन हो सकती हैं, फिर इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये अवेयर रहने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है कंडीशंस को एक साथ क्लब करने में। चौथी जो मिस्टेक मैंने आपको बताई उसका तो सोल्यूशन भी मैंने तुरंत ही बता दिया था कि लंबे कंडीशंस हैं तो उसे ब्रेक कर करके पढ़िए और उसी से आप लिखेंगे तो आपका जो कह सकते हैं सोल्यूशन है वो सही होगा। 5वीं मिस्टेक जो मैंने आपको बताई बैड हैंड राइटिंग। तो बैड हैंड राइटिंग के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, आपको सेपरेट करके चीज़ों को लिखना होगा। जैसे 5 और एस एक ही तरह दिखते हैं, तो जब आप 5 लिख रहे हो तो उसे थोड़ा सा प्रॉपरली या तो ऊपर की तरफ ऐसे डंडी खींच दें ताकि लगे कि वो 5 है, या तो एस को आप छोटा बनाने लगे ताकि आपको ये पता रहे कि अच्छा ये एस लिखा हुआ है। इसी तरह जैसे यू और वी है, तो यू को तो आप ऐसे बनाते हैं और वी के लिए आप थोड़ा सा ऐसे उसके साथ एक पूंछ सी लगा दीजिए तो आपको पता रहेगा ये वी है। तो ऐसे आप प्रॉपर थोड़ा सा जो एकदम सिमिलर से ऐसे वर्ड मिलते हैं या लेटर्स मिलते हैं उनके बीच में कन्फ्यूजन होती है। एम और डब्ल्यू में कई बार ऐसे बच्चे एक ही तरह लिख देते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन होती है, तो उसको भी आप प्रॉपरली थोड़ा सा डिफरेंस करके लिखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। तो इससे होगा क्या कि आपकी कंडीशन कभी गलत नहीं होगी और आप गलत चीज़ों के प्रति अवेयर होकर के आगे कंडीशन में बढ़ते नहीं जाएंगे और फिर पता चलेगा पूरा समय भी गया और एक छोटी सी चीज़ आपसे मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से आपकी ये गलती से वो पजल भी सॉल्व नहीं हुआ और टाइम भी वेस्ट हो गया। तो ये 5 गलतियों में से कुछ ना कुछ गलती आपके भी अंदर होगी, तो गलती पता चल जाए इससे बेहतर और कुछ बात नहीं है, उसे सुधार लीजिए और प्रैक्टिस के साथ आप पाएंगे कि ये 5 गलतियां अगर आपके सुधर गई तो आपका जो पजल का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और आपके पजल सॉल्व भी होने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनसे पजल नहीं बन रहे हैं, कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, समझ में आएगा उन्हें। और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।